हेलो दोस्तों, आज हम एक और नई वैकेंसी की अपडेट लेके आपके बीच नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो कि एसएससी के अंडर होने वाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुका है। और ये जो वैकेंसी है वो एसएससी फेज़ 14 के अंदर होने वाली है। और इसमें अपन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 13 अप्रैल से लगाकर 4 मई तक रहने वाली है। और ये फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 4 मई तक रहेगा। और फॉर्म की अपनी फीस है वो 5 मई तक अपन सबमिट करा सकते हैं। और फॉर्म का जो करेक्शन विंडो होगा वो करेक्शन विंडो आपका 11 मई से लगाकर 13 मई तक ये करेक्शन विंडो खुलेगा, जिसमें अपना करेक्शन सही करके अपन फाइनल अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और अपने एग्जाम का जो टेंटेटिव मंथ है वो जून 2026 दिया गया है। और आगे हम देखते हैं अपना सिलेबस कैसे क्या रहने वाला है। इस वैकेंसी का जो सिलेबस है वो इन लोगों ने दिया है। जनरल इंटेलिजेंस के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको 25 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, आपको देखने को मिलेगी 25 एमसीक्यूज होंगे, वो भी 50 नंबर के होंगे। तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपको दिया गया है वो 25 एमसीक्यू होंगे, ये भी 50 नंबर के रहेंगे एज इट इज। एंड लास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपका बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग एमसीक्यू होंगे, वो 25 एमसीक्यू होंगे और ये भी 50 मार्क्स के होंगे। और ये जो एग्जाम है वो टोटली 100 एमसीक्यू का होगा। और ये 100 एमसीक्यू आपको 60 मिनट में फिल करने हैं। 60 मिनट में आपको एग्जाम पूरा करना है 100 एमसीक्यू का। और दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है जिसमें नर्सिंग के बारे में आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, ओनली फॉर नॉन नर्सिंग के बारे में आपसे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। 200 नंबर का ये एग्जाम है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.50 रहेगी नेगेटिव मार्किंग। और आपका ये जो एग्जाम है वो सीबीटी बेसिक होने वाला है। अब इस एग्जाम की क्वालिफाई मार्क्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें आपको जो यूआर के कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स हैं उनको 30% मार्क्स लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। देन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 25% मार्क्स लाने होंगे। और अदर कैटेगरी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको 20% मार्क्स लाने होंगे और वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो ये कट ऑफ मार्क्स लाते हैं वो स्टूडेंट को आगे नेक्स्ट स्टेप यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको इंक्लूड किया जाता है। अब अपन वैकेंसी के बारे में देखते हैं कुछ। और ये जो वैकेंसी एसएससी के अंदर जो वैकेंसी आती है वो रीजन वाइज आती है। और इस बार ये जो वैकेंसी आई है वो आपके एमपी रीजन के अंडर ये वैकेंसी आई है। और इस वैकेंसी का जो कोड नंबर है वो है MP 10726 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी और इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 18 से 30 साल है। और आपका जो पे लेवल है वो सेम एम्स की तरह होगा, लेवल 7 का रहेगा। और दूसरा इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी 10+2 मांगा गया है। हायर सेकेंडरी 10+2 इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नर्सिंग की जरूरत है, लेकिन जो एग्जाम का सिलेबस रहेगा वो इस लेवल के अकॉर्डिंग रहेगा। तो एग्जाम सिलेबस इस 10+2 लेवल के अकॉर्डिंग रहेगा, इस हिसाब से ये आपको दिया गया है। और वैकेंसी है वो कुछ ऐसे हैं। एससी की जो वैकेंसी दी गई है वो है 14 पोस्ट हैं, एसटी के हैं 8 पोस्ट, ओबीसी के हैं 24 पोस्ट, जनरल के हैं 49 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के हैं 12 पोस्ट और टोटल ये 107 पोस्ट हैं। और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ये जो पोस्ट हैं वो रीजन वाइज आती हैं एसएससी के अंदर। और ये जो पोस्ट मैं बता रहा हूँ वो पोस्ट आपकी एमपी रीजन के अंदर आई है। और इस पोस्ट कोड का नंबर है MP 10726। दूसरी वैकेंसी दूसरा जो रीजन है उसमें देखते हैं। दूसरा रीजन भी ये एमपी रीजन से ही है और ये भी एमपी रीजन से ही, लेकिन इसका पोस्ट कोड नंबर अलग है, MP 13426 है। और ये पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी रहने वाली है आपकी। और इस वैकेंसी के अंदर भी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल है, 18 से 30 साल आपका रहने वाला है। लेकिन इसका जो पे लेवल है वो लेवल 8 के हिसाब से यहाँ दिया गया है। और इसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन एंड अबव। इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम का लेवल होगा, जो ये नॉन नर्सिंग का जो एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट करवाएगी वो उसका जो पैटर्न होगा वो ग्रेजुएशन एंड अबव, उसके हिसाब से आपके जो एमसीक्यूज हैं वो बनाए जाएंगे। और इसमें जो वैकेंसी है वो इस तरीके से है, जैसे कि इसमें एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की भी नहीं है, ओबीसी की इसमें 1 पोस्ट दी गई है, यूआर की 2 पोस्ट है, टोटल ये 3 पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड वैकेंसी भी एमपी रीजन के अंदर ही आई है और ये भी एमपी रीजन के अंदर है। इसका जो पोस्ट कोड नंबर है वो है MP 13526 है। ये भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके अंदर भी जो एज क्राइटेरिया है वो 18, इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल ही दिया गया आपके। और इसमें जो पे लेवल है वो लेवल 7 है। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th मांगी गई है, मेट्रिकुलेशन। इसका मतलब है जो एग्जाम होगा वो 10th लेवल के बेस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो जनरल वो जीके मैथ रीजनिंग है वो उस 10th लेवल के बेस से आपका एग्जाम होगा। इसमें जो एससी की जो वैकेंसी है वो 0 पोस्ट हैं, एसटी की 1 पोस्ट हैं, ओबीसी की 1 पोस्ट हैं, जनरल की 6 पोस्ट हैं, टोटल मिला के ये 8 पोस्ट हैं। नेक्स्ट आपकी रहने वाली है एक और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। ये आपके साउथ रीजन से ये वैकेंसी है। और इस वैकेंसी का जो पोस्ट कोड है वो है SR 14626। ये भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। और इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल दिया गया है। पे लेवल इसका लेवल 7 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपके हायर सेकेंडरी 10+2 दिया गया है। और इसके अंदर एससी की 0 पोस्ट हैं, एसटी की 2 पोस्ट हैं, ओबीसी की 0 हैं, जनरल की 5 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 2 हैं। टोटल मिला के ये 9 पोस्ट आपके ये साउथ रीजन से आई हैं नर्सिंग ऑफिसर की। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो इन लोगों ने घटा दिया है, 18 से 30 कर दिया गया है। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, ये जितनी भी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी हैं इन सभी के अंदर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगे, जैसे कि साउथ रीजन वाली में देखिए आप हायर सेकेंडरी का दिया गया है। दूसरा आप देखिएगा ये एमपी रीजन की जो पोस्ट कोड नंबर 13526 वाली है, इसमें जो एज क्राइटेरिया इसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 10+10 दिया गया है, मेट्रिकुलेशन दिया गया है। दूसरी ये जो एक और एमपी रीजन की वैकेंसी है इसके अंदर भी 10 क्लास का दिया गया है। दूसरा ये जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इसमें दिया गया है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का। दूसरा एक और जो सबसे बड़ी वैकेंसी है इसके अंदर जो बड़ी वैकेंसी है इसके अंदर जो 107 पोस्ट वाली जो एमपी रीजन की सबसे बड़ी वैकेंसी है 107 पोस्ट वाली, इसके अंदर भी ये हायर सेकेंडरी का आपको सिलेबस इन्होंने दिया गया। अभी समझते हैं ये सिलेबस को किस तरीके से आप रेडी करोगे। तो ये जो सिलेबस है वो देखो कुछ इस तरीके से दिया गया है, जैसे कि मेट्रिकुलेशन
का जो लेवल है वो जो पेपर होगा उन सब में जो टॉपिक्स अपन सिलेबस बताएं वो उसके अकॉर्डिंग रहेंगे, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस का हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया, पेपर उस हिसाब से ही होगा। लेकिन जो पेपर बनेगा वो पेपर इस तरीके से बनेगा, जैसे कि ये मेट्रिकुलेशन वाली जो पोस्ट है वो 10वीं के अकॉर्डिंग ये जो पेपर है वो सेट किया जाएगा, जैसे कि एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, वो उस लेवल की आपका पेपर बनाया जाए। सेकंड नंबर ये जो हायर सेकेंडरी 10+2 वाली है, जैसे 12वीं लेवल का होगा, जैसे कि अपनी जो एमपीरिज्म वाली वैकेंसी थी 107 वैकेंसी, जो उस वैकेंसी के अंदर जो पेपर गवर्नमेंट बनाएगी वो पेपर होगा, वो पेपर आपका 12वीं लेवल के हिसाब से आपका पेपर बनाया जाएगा, जो जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद आपका ये जो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ये तो ये सारे जो 4 सेक्शन बनेंगे, 4 सेक्शन आपके इस 12वीं लेवल के हिसाब से बनेंगे, जो 12वीं लेवल का सिलेबस होता है उस हिसाब से ये आपके पेपर बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको घबराने नहीं, जो वैकेंसी 10th लेवल पे है, जो वैकेंसी 12वीं लेवल पे, जो वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल में, आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो उस अकॉर्डिंग आपको करनी है। जो जैसे कि सबसे बड़ी वैकेंसी अपनी 7 वाली वो 12वीं लेवल की, आपको जो आप परीक्षा की तैयारी करोगे 12वीं लेवल की, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और आपकी जो ये इंग्लिश मैथ रीजनिंग, आप उस लेवल के हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पेपर को आपको 100 MCQ को आपको 60 मिनट के अंदर ही सॉल्व आउट करना होता है, जो कि एक टाइम बहुत कम होता है और MCQ बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, ये नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है, लेकिन इसमें नर्सिंग का एक भी सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, और ओनली फॉर ये जो नॉन पार्ट है इस बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। देन आप इसके बाद आप जो क्वालिफाई होंगे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग इस तरीके से पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको अगर ये अपडेट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी अच्छी, तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी और आप हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, फॉलो करें, और भी नई वैकेंसी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। जय हिंद दोस्तों।